आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मानव विकास। तो सबसे पहले देखते हैं विकास क्या है। तो विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्रायः आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकीकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सक सुविधाओं, व्यक्तित्व सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। जैसे वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, हमारे समाज में अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। जो वायु है, मृदा है, जल और ध्वनि प्रदूषण है। आगे मानव विकास। तो मानव विकास मनुष्य के जीवन में गुणात्मक सुधार होना एवं विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। जैसे गुणात्मक विकास का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन में परिवर्तन, यह मानव विकास कहलाता है। फिर आगे है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो विश्व में UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो विश्व में UNDP द्वारा 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। जो UNDP है वह 1990 से प्रारंभ की है मानव विकास सूचकांक और प्रतिवर्ष प्रकाशित करती जा रही है। तो भारत में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, तो HDI नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। भारत में जो है HDI वह नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, जो 2014 में योजना आयोग से नीति आयोग बना था। पहला रैंक है मानव विकास सूचकांक का वह नॉर्वे का है और मानव विकास सूचकांक को शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। आगे है उच्च मानव विकास वाले देश। तो नॉर्वे है, वहाँ सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है उसका है 0.954 और स्विट्जरलैंड का है 0.946 और आयरलैंड का है 0.942 और मध्यम मानव विकास वाले जो देश है वह पाकिस्तान है, उसका है 0.560 और आइसलैंड है जिसका है 0.557 और निम्न मानव विकास वाले देश है उसमें है पहला चेड जिसका है 0.401, फिर दूसरा है अफ्रीकन रिपब्लिक, इसका है 0.381 और नाइजर है, इसका है 0.377। अगला है मानव विकास का रैंक। तो निम्न किसे कहेंगे, तो 0 से 0.554 के बीच में जो भी देश आते हैं उसका निम्न मानव विकास माना जाता है और मध्यम में 0.55 से 0.71 वाले देश को मध्यम मानेंगे और उच्च किसे कहेंगे, तो 0.72 से 0.891 जिसका रहेगा रैंक वह उच्च मानव विकास वाला देश कहलाएगा और अति उच्च में 0.892 से 1 रहेगा, वह अति उच्च देश मानव विकास वाला देश कहलाएगा। अल्प विकसित है निम्न और विकासशील मध्यम और विकसित उच्च आते हैं। अल्प विकसित देश का मानव विकास सूचकांक निम्न होता है और विकासशील देशों का मानव विकास सूचकांक मध्यम होता है जैसे भारत का है और विकसित देशों का मानव विकास सूचकांक उच्च होता है सबसे अधिक। आगे है भारत में मानव विकास। तो 2011 की मानव विकास रिपोर्ट HDI के अनुसार भारत दुनिया के 172 सदस्य देशों में 0.547 मध्यम मानव विकास है के समग्र HDI मूल्य के साथ 134वें स्थान पर है। भारत का जो 2011 के अनुसार है वह 0.547 है जो 134वें स्थान पर आता है। अगला है भारत में मानव विकास सूचकांक। तो भारत का HDI वह 130 है 189 देशों में 2017 के अनुसार
और भारत का HDI मूल्य है वह है 0.640, मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है या 2017 के अनुसार है, और वह ऊपर जो था वह 2011 के अनुसार था। उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, और निम्न मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आगे है भारत में मानव विकास के सूचक। तो इसमें आर्थिक उपलब्धि, स्वस्थ जीवन और सामाजिक सशक्तिकरण कैसे माने कि मानव विकास कितना है, तो ये तीन चीज के अनुसार किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। तो आर्थिक उपलब्धि में गरीबी रेखा से नीचे जो है 2011-12 में वह ग्रामीण क्षेत्र 25.7% थे और शहरी क्षेत्र के लोग 21.9% गरीबी रेखा के नीचे थे, और गरीबी रेखा वह 30% से अधिक जिन कम थे। गरीबी रेखा जहाँ 30% से कम पाया गया था वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा तथा दादरा एवं नगर हवेली, और 10% से 20% के बीच गरीबी रेखा वाले राज्य में है गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। 10% से कम गरीबी रेखा वाले राज्यों में है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। HDI से आर्थिक समृद्धि होती है। HDI जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। आर्थिक उत्पादकता इस प्रकार मानव विकास का एक अभिन्न अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन का आधार या बंदोबस्ती के आकलन के उपायों के रूप में ली जाती है। दूसरा है स्वस्थ जीवन। तो रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक है। इसमें जन्म दर जो है 1951 से 2015 के बीच 40.80% से 20.8% हो गया था जन्म दर, यानी कि घट गया था। और मृत्यु दर है 125.1% से 6.5% हो गया था, ये भी घट गया था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों। और जीवन प्रत्याशा जो है पुरुष का था 37.1 वर्ष, बढ़ के 66.9 वर्ष हो गया था, और स्त्री का जीवन प्रत्याशा 36.2 वर्ष से 70 वर्ष हो गया था। शिशु मृत्यु दर जो है 148 प्रति हजार था, वह 37 हो गया था, 37 प्रति हजार, यानी कि 1000 में 37 शिशु की मृत्यु होती थी। लिंग अनुपात जो है भारत का 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, और केरल का 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, और सभी राज्यों में कम लिंगानुपात है क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है। इसके लिए कुछ योजना चलाया गया था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। आगे है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य थे कुछ, एक चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना था। ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर LPG को सुलभ कराना था। जल से होने वाले रोग की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना था, और अपरंपरागत ईंधन के स्रोत जैसे पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था। आगे है मानव विकास की कुंजी। तो विकास है तो मुक्ति है, जैसे भूख, गरीबी, दासता, बंधुआ, मजदूरी, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति विकास कहलाता है।
तो ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। अगला है सामाजिक सशक्तिकरण। तो एक देश के सामाजिक विकास को साक्षरता दर और लिंग अनुपात के आधार पर मापा जाता है। जैसे साक्षरता दर में शिक्षा, तो 2011 के अनुसार जो है महिला साक्षरता था 54.16% और पुरुष साक्षरता था 65.4%। और 2011 के अनुसार 74.04% साक्षरता दर था भारत का। तो उसमें महिला साक्षरता था 65.46%, पुरुष साक्षरता था 82.14% और 100% साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जो 100% साक्षरता दर है वह। और निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जहाँ सबसे कम साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं। समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उपयोग करके लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। लोग समाज और पर्यावरण को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह साक्षरता के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि यह ज्ञान और स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। अगला है औद्योगिक राज्यों की HDI रैंक। तो अधिकतम जो है सो केरल का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का है। और निम्नतम जो है वह मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, असम का और उड़ीसा का। शिक्षा जो है, शिक्षा स्वास्थ्य आय के अभाव के कारण जो कम पाया जाता है HDI रैंक। तो अगला टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। तो जनसंख्या पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे प्रदूषण अधिक होगा, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति निम्न होगी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा माल्थस के अनुसार। तो माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या जो है सो GP में बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह करके। और संसाधन जो है सो AP में बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर कुपोषण बढ़ेगा, औद्योगिक विकास अधिक होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो इसके लिए वन उन्मूलन होगा, वनों की कटाई अधिक होगी। आगे है पर्यावरण से संबंधित रचनाएं। तो लिमिटेड टू ग्रोथ 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। स्माइल इज ब्यूटीफुल 1974 में सामुकर के द्वारा चलाया गया था। और फिर आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया। और फिर एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस 1993 में प्रकाशित किया गया। अगला है आधुनिक विकास के दुष्परिणाम। तो आधुनिक विकास के कारण समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ गया है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है, जबकि दूसरी ओर एक वर्ग अति आवश्यक सुविधाओं को भी प्राप्त करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। दूसरा, आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफ़ी आगे हैं, जैसे केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। वही बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य भी हैं। फिर तीसरा है आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है, जो अत्यंत चिंताजनक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक्स।